करवा चौथ का त्योहार आने वाला था। रेनू देवांश के लिए करवा चौथ का व्रत रखना चाहती थी, लेकिन रेनू कुंवारी थी। ऐसे में रेनू ने करवा चौथ का व्रत कैसे रखा, चलिए देखते हैं। रेनू और देवांश एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे। देवांश बहुत सरल स्वभाव का लड़का था। वो हमेशा जरूरतमंदों की बढ़ चढ़कर मदद किया करता था। देवांश के इसी स्वभाव ने रेणुका का दिल जीत लिया था और वो मन ही मन देवांश को चाहने लगी थी। करवा चौथ का त्योहार आने वाला था। रेनू ने देखा घर में उसकी माँ और भाभी करवा चौथ के व्रत की तैयारियां कर रही थी। रेनू के मन में भी करवा चौथ के व्रत करने की इच्छा जाग उठी। मैं भी देवांश के लिए करवा चौथ का व्रत करूंगी, लेकिन अगर मैं करवा चौथ वाले दिन भूखी रहूंगी तो सबको शक हो जाएगा और मम्मी तो मुझे भूखा भी नहीं रहने देंगी। क्या करूं यार। रेनू अपने मन की बात दूसरे दिन कॉलेज जाकर अपनी सहेली सोनम को बताती है। सोनम कॉलेज के हॉस्टल में रहती थी और रेनू की पक्की सहेली थी। सोनम, मैं करवा चौथ का व्रत रखना चाहती हूँ। ओहो, करवा चौथ का व्रत, वो भी किसके लिए? कौन है वो खुशनसीब? तू तो जानती है, एक ही है वो। कौन? देवांश। हाँ यार, देवांश। लेकिन तू व्रत रखेगी कैसे और अपने घर वालों को क्या बताएगी? और तूने देवांश को बताया? नहीं यार, मैंने देवांश को कुछ नहीं बताया। जिसके लिए करवा चौथ का व्रत रखेगी उसे ही नहीं बताया तो तेरा व्रत कौन तुड़वाएगा? वो सब मैं नहीं जानती। मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं मन ही मन देवांश को अपना जीवन साथी मान चुकी हूँ और उसकी सलामती के लिए मैं उसके लिए व्रत रखूंगी। ठीक है, लेकिन घर पर कैसे मैनेज करेगी? खाना नहीं खाएगी, पानी नहीं पिएगी तो आंटी सब समझ जाएंगी। इसीलिए तो तुझसे कह रही हूँ, तू कुछ कर। देख, तू हॉस्टल में रहती है, तू करवा चौथ वाले दिन ना मुझे अपने हॉस्टल में किसी बहाने से बुला लेना। सारा दिन तेरे हॉस्टल में रहकर व्रत कर लूंगी और शाम को घर चली जाऊंगी। ठीक है, अगले हफ्ते करवा चौथ का त्योहार आने वाला है। चल, तुझे शॉपिंग करवा कर लाती हूँ। सोनम रेनू को मार्केट ले जाती है और करवा चौथ के व्रत के लिए उसे लहंगा, चूड़ियां और मैचिंग की ज्वेलरी दिलाती है। उसके बाद दोनों सहेलियां अपने अपने घर आ जाती हैं। करवा चौथ के व्रत को लेकर रेनू मन ही मन बहुत खुश थी। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे और करवा चौथ नजदीक आ रहा था। करवा चौथ को बस एक ही दिन बाकी रह गया था। रेनू ने अपने हाथों से अपनी माँ और भाभी के हाथों में मेहंदी लगाई। अरे वाह रितिका, तुमने तो बेहद खूबसूरत मेहंदी लगाई है। हाँ, इस मेहंदी के लिए तो तुझे पूरे 500 रुपए मिलते हैं बेटा। अपनी माँ और भाभी के हाथों में मेहंदी देखकर रेनू सोचती है, मेहंदी के बिना तो करवा चौथ का व्रत अधूरा है। मुझे भी अपने हाथों पर मेहंदी लगानी है, लेकिन कैसे लगाऊं? कहीं किसी को शक हो गया तो? क्या सोचने लग गई रेनू? भाभी, आप दोनों के हाथों की मेहंदी देखकर ऐसा लग रहा है कि काश मेरे हाथों में भी मेहंदी लग जाए। लगवा देंगे, जल्दी ही तेरे हाथ पीले कर देंगे। अगले साल ही तू करवा चौथ पर मेहंदी लगवा लेना। लेकिन माँ, अगला साल किसने देखा है? मेरा तो अभी मन हो रहा है। ठीक है, तेरा अभी मन है तो जा बाजार जाकर मेहंदी लगवा ले। ये मेरी तरफ से 500 रुपए और जाकर मेहंदी लगवा लो। एक ही तो ननंद है मेरी, उनकी हर इच्छा पूरी होनी चाहिए। रेनू पार्लर जाती है और दोनों हाथों में मेहंदी लगवा लेती है। मेहंदी के बीचों बीच उसने देवांश के नाम का डी भी लिखवा लिया। दूसरे दिन करवा चौथ का त्योहार था। रेनू की माँ और भाभी सुबह 4 बजे सरगी कर रही थी। अब सरगी के लिए क्या बहाना बनाऊं? कोई बात नहीं, देवांश के लिए तो मैं बिना सरगी का ही व्रत कर सकती हूँ। ऐसा सोचकर रेनू सो जाती है। सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसने सोनम को फोन किया। सोनम ने फोन पर उसे कुछ बताया। ओके डन। फोन रखकर रेनू रसोई में चली जाती है और अपने पापा और भाई के लिए चाय बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद वो टेबल पर चाय नाश्ता लगाती है और सबको बुलाती है। अरे रेनू बेटी, तेरा चाय नाश्ता कहाँ है? तू अपना भी चाय नाश्ता ले आ। हाँ रेनू, आओ, हम सब मिलकर चाय नाश्ता करेंगे। हाँ भैया, अभी लाती हूँ। रेनू रसोई में जाकर सोचने लगती है, अरे ये सोनम की बच्ची को क्या हो गया? उसने अभी तक फोन क्यों नहीं किया? कहीं मुझे सबके साथ चाय नाश्ता न करना पड़ जाए। रेनू अपने लिए चाय नाश्ता लेकर बाहर आती है, तभी उसके फोन की घंटी बजने लगती है। रेनू फोन उठाती है। हेलो सोनम, कैसी है तू? मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। क्यों, क्या हुआ तुझे? मुझे बहुत तेज बुखार है, तू जल्दी आ जा, मुझे डॉक्टर के पास ले चल। ओह, मैं अभी आती हूँ। ओके बाय। क्या बात है रेनू? पापा, सोनम का फोन था, उसे बहुत तेज बुखार है, उसने मुझे फौरन बुलाया है।
बेचारी अकेले हॉस्टल में रहती है, उसका देखभाल करने वाला कोई नहीं है। कोई बात नहीं रेनू, तू जल्दी ही उसके पास चली जा। हाँ लेकिन पहले नाश्ता तो कर ले। भैया मैं नाश्ता पैक कर लेती हूँ, सोनम के साथ वहीं कर लूंगी। रेनू अपना चाय और नाश्ता पैक करके सोनम के हॉस्टल पहुंच जाती है। थैंक गॉड तूने सही समय पर फोन किया, नहीं तो मुझे सबके साथ चाय नाश्ता करना पड़ता और मैं करवा चौथ का व्रत नहीं कर पाती। अब ले ये गरम गरम नाश्ता तू कर ले। सोनम हंसते हुए कहती है अरे वाह, आलू के पराठे और गर्मा गर्म चाय, मेरी तो मौज हो गई। सोनम के देखभाल के बहाने रेनू सारा दिन उसके हॉस्टल में रहती है और करवा चौथ का व्रत पूरा करती है। शाम के समय सोनम रेनू को लहंगा पहनाकर खूब अच्छे से तैयार करती है। दोनों सहेलियां मंदिर जाती हैं, जहां पर रेनू करवा चौथ का व्रत की पूजा करती है और कथा सुनती है। रेनू और सोनम हॉस्टल लौट रहे थे कि तभी रास्ते में उसकी भाभी की नजर उस पर पड़ती है। रेनू की माँ और भाभी भी पूजा कर वापस घर लौट रहे थे। माँ जी वो देखिए रेनू। खुशी बहू, रेनू तो सोनम के हॉस्टल में है, सोनम बीमार है, उसकी देखभाल कर रही होगी। यहाँ तुझे रेनू कैसे नजर आ गई? तुझे जरूर कोई गलतफहमी हुई है। नहीं माँ जी, कोई गलतफहमी नहीं हुई है मुझे, ध्यान से देखिए वो रेनू ही है, लाल रंग के लहंगे में। खुशी की सास ने गौर से देखा तो वो सचमुच में रेनू ही थी, जो लाल रंग के लहंगे में किसी दुल्हन जैसी लग रही थी। हाँ ये तो रेनू है, लेकिन ये यहाँ क्या कर रही है? माँ जी रेनू करवा चौथ की पूजा करने मंदिर आई थी। क्या करवा चौथ की पूजा? तो क्या रेनू ने करवा चौथ का व्रत रखा है? हाँ माँ जी, मुझे तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। लेकिन वो है कौन जिसके लिए हमारी बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा है? ये तो हमें पता करना पड़ेगा। ठीक है, चल घर चलते हैं। उधर रेनू और सोनम हॉस्टल पहुंच चुके थे, इधर रेनू की माँ और भाभी भी घर पहुंच चुके थे। अच्छा सोनम मैं चलती हूँ, तेरी वजह से मेरे करवा चौथ का व्रत पूरा हो गया। थैंक यू यार। अरे अभी ऐसे कैसे व्रत पूरा हो गया? पति के हाथ से पानी बिना पिए कैसे व्रत तोड़ेगी? लेकिन मैं तो कुंवारी हूँ, मुझे कौन पानी पिलाएगा? वही जिसके लिए तूने करवा चौथ का व्रत रखा है। लेकिन देवांश को तो पता भी नहीं है कि मैंने उसके लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। चल छत पर चलकर देखते हैं कि चांद निकला कि नहीं, तू चांद देखकर अपना व्रत तोड़ लेना। सोनम रेनू को हॉस्टल की छत पर ले जाती है। वहां जाकर रेनू चौंक जाती है, छत पर देवांश खड़ा था। देवांश को देखते ही रेनू की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। रेनू ने चांद देखकर देवांश के हाथों से पानी पिया और अपना व्रत खोला। थैंक यू देवांश। थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए रेनू, तुमने मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रखा। आई एम सो लकी। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? मुझे सोनम ने सब बता दिया था। रेनू और देवांश एक दूसरे के गले मिलते हैं और एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं, साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं और साथ ही सोनम का शुक्रिया अदा करते हैं। सोनम आज तेरी वजह से मेरा करवा चौथ का व्रत पूरा हो गया, तूने हम दोनों को मिलवाकर बहुत नेक काम किया है। लेकिन देवांश तुम हॉस्टल की छत तक आए कैसे? सोनम का भाई बनकर। सोनम की तबीयत खराब थी ना, इसलिए मैं उससे मिलने आया था। देवांश की बात सुनकर सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। चलो रेनू, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। रेनू साधारण कपड़े पहनकर देवांश की बाइक पे बैठ जाती है और देवांश उसे घर छोड़ देता है। आ गई रेनू बेटी, अब सोनम की तबीयत कैसी है? पहले से बेहतर है माँ। सोनम को डॉक्टर के पास ले गई थी या नहीं? ले गई थी भाभी। लहंगा पहनकर कौन से डॉक्टर के पास गई थी? नहीं भाभी, मैंने कब लहंगा पहना? उसकी भाभी ने अपने फोन में उसकी फोटो दिखाई, जिसमें उसने लाल रंग का लहंगा पहना हुआ था। तस्वीर देखकर रेनू घबरा जाती है। ये मैं नहीं हूँ, ये तो कोई और है। रेनू की घबराहट देखकर वहाँ उसके पिता और भाई भी आ जाते हैं। रेनू की माँ, हमें कब चलना है? नेक काम में देरी कैसी, कल ही चलते हैं। कहाँ जाने की बात हो रही है? अरे भाई, जिसके लिए तुमने करवा चौथ का व्रत रखा है उसके घर रिश्ते की बात करने तो जाना पड़ेगा ना। सभी ठहाके लगाकर हंसने लगते हैं। दूसरे दिन रेनू के घर वाले रेनू और देवांश के रिश्ते की बात करने देवांश के घर आ जाते हैं और दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है। कुछ दिनों के बाद रेनू और देवांश की सगाई हो जाती है। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होते ही देवांश और रितिका शादी के बंधन में बन जाते हैं। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी
सीमा, मीना, माला तीनों बहनें दूसरे गांव में मेले में घूमने गईं। रास्ते में तीनों को प्यास लगी तो एक बड़े खेत के पास रुक गईं। वो सामने कोई कुटिया दिखाई दे रही है। मुझे लगता है वहां सामने कोई तालाब या कुआं जरूर होगा। चलो चलकर देखते हैं। तीनों बहनें उस खेत में जाती हैं। वहां पर एक कुआं था। तीनों बहनें जैसे ही पानी पीने लगती हैं तभी उन्हें किसी के कराहने की आवाज आने लगती है। मुझे थोड़ा पानी पिला दो। मैं कुएं से पानी नहीं खींच सकती क्योंकि मैं गर्भवती हूँ। मेरे पति भोजन की तलाश में गए हैं। उन्हें आने में बहुत देर हो गई, नहीं तो वो मेरे लिए कुएं से पानी खींचकर भर देते। अरे, जब शरीर संभाला ही नहीं जाता तो गर्भवती क्यों होती हो? देखो तो जरा कितना बड़ा पेट लटकाए बैठी हो। वही तो, जब खुद से कोई काम नहीं किया जाता तो गर्भवती होने की जरूरत क्या है? सीमा दीदी, मीना दीदी, मुझे तो हंसी आ रही है। इतना मोटा पेट लेकर भला कौन रह सकता है? मैं तो कभी भी गर्भवती न हूँ। मुझे तो ऐसा मोटा पेट और शरीर लेकर रहा ही नहीं जाएगा। चलो ना दीदी, इस औरत पर क्या ध्यान देना, हम कुएं से पानी पीते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, चलो चलते हैं। हम क्या इसके नौकर हैं जो पहले इसके लिए पानी लाएंगे? हम खुद पानी पिएंगे, हमें बहुत प्यास लगी है। वो औरत दर्द से करा रही थी, उसे प्यास भी लगी थी, पर तीनों बहनों ने उस पर कोई तरस नहीं खाया। तभी उस औरत का पति, जो कि एक ऋषि था, तभी वहां आ जाता है। खबरदार, जो कुएं से पानी भी पिया। तुमने मेरी पत्नी का मजाक उड़ाया है। विपदा के समय उसकी मदद नहीं की। एक गर्भवती स्त्री को दर्द से कराहता देखकर भी तुमने उसकी मदद नहीं की। तुम्हें जरा सी दया नहीं आई? मैं तुम तीनों को श्राप देता हूँ कि तुम तीनों बहनें अभी के अभी गर्भवती हो जाओगी। तभी तुम्हें पता चलेगा एक गर्भवती स्त्री की तकलीफ क्या होती है। वो ऋषि क्रोध में आकर तीनों बहनों को श्राप दे देता है। वो रोती हुई तीनों घर आ जाती हैं और सारी बात अपने भाई महेश को बताती हैं। महेश उन ऋषि और उनकी पत्नी को ढूंढता है, पर अब वहां उस खेत में उनकी कुटिया नहीं थी। ना जाने वो दोनों कहाँ चले गए थे। महेश अपनी बहनों के साथ घर लौट आता है। महेश की तीनों बहनें गर्भवती हो चुकी थीं। उनको गर्भावस्था में देखकर सारे गांव वाले उन पर थू-थू कर रहे थे। महेंद्र की तीनों बहनों का रो रो कर बुरा हाल था। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इन तीनों की तो सगाई भी हो चुकी है। अगर इन तीनों के ससुराल वालों को ये बात पता चली तो मैं उनसे क्या कहूंगा कि मेरी तीनों बहनें बिन ब्याह गर्भवती कैसे बनी? कौन विश्वास करेगा? भैया भैया, अब हम क्या करेंगे? हमें तो बहुत डर लग रहा है। हमारी वजह से आपकी कितनी बदनामी हो रही है। इससे तो हम तीनों इस दुनिया में ना ही रहे तो अच्छा है। मीना, कैसी बातें कर रही हो? तुम तीनों बहनें मेरे लिए क्या हो ये बताने की जरूरत नहीं है। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। चलो हम तीनों भगवान शिव के मंदिर चलते हैं और उनसे हम प्रार्थना करेंगे वो ऋषि और उनकी पत्नी को ढूंढने में हमारी मदद करें। महेश तीनों बहनों के साथ शिव जी के मंदिर में जाता है और उनसे प्रार्थना करता है। तभी उन तीनों बहनों की नजर उन महात्मा ऋषि और उनकी पत्नी के ऊपर जाती है जो मंदिर में ही बैठे थे। भैया भैया, वो देखो, वो ऋषि और उनकी पत्नी वहां बैठे हैं। भगवान शिव ने हमारी सुन ली भैया, हमें ऋषि और उनकी पत्नी मिल गई। चलो चलो सीमा दीदी, मीना दीदी, हम उनसे माफी मांगेंगे। जय हो शिव शंकर, आपने उन ऋषि और उनकी पत्नी से हमें मिलवा दिया। आपकी सदा ही जय हो। तुम तीनों चलो, जल्दी चलो और उनसे माफी मांगो। महेश तीनों बहनों के साथ उन ऋषि के पास जाता है और सर झुकाकर उनसे माफी मांगता है। हे ऋषि महाराज, मेरी तीनों बहनों से भूल हो गई। उन्होंने नादानी में ऐसा किया, उन्हें क्षमा कर दीजिए महाराज। अच्छा, तो तू इन तीनों की तरफदारी करने के लिए आया है? जाओ, मैं इन्हें नहीं माफ करूंगा। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। आप भगवान शिव के मंदिर में बैठे हैं और आप तो जानते ही हैं शिव जी कितने दयालु हैं। वो अपने सभी भक्तों को क्षमा कर देते हैं। तो आप भी तो शिव भक्त हैं, तो आप भी मेरी बहनों को क्षमा कर दीजिए। अच्छा, तो चल ठीक है, मैं तेरी तीनों बहनों को क्षमा कर दूंगा, पर तुझे मेरी एक शर्त माननी होगी। कहिए, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। ठीक है, मैं अपना श्राप वापस ले लूंगा, पर तुम्हें अपनी बहनों के लिए बलिदान देना होगा। तुम आजीवन विवाह नहीं करोगे, आप विवाहित रहोगे। बोलो, क्या तुम करने को तैयार हो? हाँ हाँ, मुझे ये शर्त मंजूर है। नहीं, हमें ये मंजूर नहीं है। अगर हमारा भाई आजीवन अविवाहित रहेगा तो हम भी शादी नहीं करेंगे और हम तीनों बहनें अपनी जान दे देंगे।
ऋषि महाराज, अगर आप ये शर्त रखेंगे तो हम तीनों बहनें जिंदा ही नहीं रहेंगे। तीनों बहनों और भाई का प्यार देखकर ऋषि को उन पर दया आ गई और उन्होंने अपना श्राप वापस ले लिया। परंतु याद रहे, आज के बाद किसी भी असहाय व्यक्ति या संकट में पड़े व्यक्ति का मजाक मत उड़ाना। महेश की तीनों बहनें वादा करती हैं कि वो ऐसा कभी नहीं करेंगी। तीनों फिर से पहली वाली अवस्था में आ जाती हैं और महेंद्र अपनी बहनों को लेकर खुशी खुशी घर लौट आता है।